प्रमा का लक्षण पढ़ा, अनादिगत अबाधित विषय जो ज्ञान है वो पढ़ा। अब बात आती है एक धारावाही ज्ञान। धारावाही ज्ञान क्या है? अयं घटः पूर्ववस्थित घट विषय ज्ञान। विषय एक ही पूर्व क्षणावच्छेदेन सयो विषय ज्ञानेन गृहीतः, द्वितीय क्षणावच्छेदेन सयो विषय ज्ञानेन गृहीतः। तो ज्ञान दो क्षण स्थायी है। प्रथम क्षण उत्पन्न, द्वितीय क्षण स्थित, तृतीय क्षण नाश। नियम यह है आत्म विभु विशेष गुणानाम स्वेतरवर्ती गुणनाश्यत्व नियम। आत्म विभु विशेष गुणानाम स्वेतरवर्ती गुणनाश्यत्व नियम। विभु पदार्थ आकाश, आत्मा, दिशा और काल एक विभु पदार्थ है। इन विभु पदार्थों में से विशेष गुण वाले दो हैं। आकाश का गुण शब्द है और आत्मा के विशेष गुण नव है। ज्ञान, इच्छा, द्वेष, धर्म, संस्कार आदि ये जो है नव आत्मा के विशेष गुण। तो विशेष गुण विभु पदार्थों के जो विशेष गुण हैं उसका जो उत्तरवर्ती गुण है उस उपगुण से पूर्व गुण में नाश हो जाता है। ज्ञान उत्पन्न होगा, ज्ञान एक क्षण रहेगा कि द्वितीय क्षण में द्वितीय ज्ञान या इच्छा या गति या संस्कार जो भी उद्बुद्ध होगा प्रथम वाला नष्ट हो जाएगा। इसलिए एक क्षण ही अस्थायी है। प्रथम क्षण पर द्वितीय क्षण, तृतीय क्षण में नाश हो जाएगा। घट तो अस्थायी पदार्थ है। तो घट अस्थायी पदार्थ है तो पूर्व ज्ञान है ना यो ही घटः विषयत्वेन गृहीतः सएव घटः द्वितीय क्षणावच्छेदेन द्वितीय क्षणावच्छिन्न ज्ञानेन गृह्यते। अतः अधिगत विषय ज्ञानत्वमेव द्वितीय ज्ञान एवं तृतीय ज्ञान एवं चतुर्थ ज्ञान। धारावाही ज्ञान को हम प्रमा तो कहते हैं परंतु प्रमा का लक्षण नहीं है। एक नैयायिकों के पक्ष से ये प्रश्न है, इनके पक्ष का प्रश्न नहीं है। तो कह रहे हैं कि काल को भी इंद्रिय वेद्य है। काल कैसे इंद्रिय वेद्य होगा? क्योंकि द्रव्य प्रत्यक्षे उद्भूत रूपत्वम उद्भूत स्पर्शवत्वम वा कारणम कालस्य निरूपत्वात् प्रत्यक्ष योग्यता है। काल निरूप है इसलिए प्रत्यक्ष योग्यता नहीं। यदि काल विशिष्ट घट को हम लें तो पूर्व क्षण अवच्छिन्न घट भिन्न भिन्न हो सकता है, परंतु काल तो वेद्य नहीं है और घट वेद्य है। और विशेषण, उपलक्षण और उपाधि ये तीन अवच्छेदक होते हैं। अवच्छेदक किसको कहते हैं? अवच्छिन्नति अन्येभ्य व्यवर्तयति। अवच्छिन्नति की
व्युत्पत्ति है। अन्येभ्यः व्यवर्तयति इति अवच्छेद का। घट में रहने वाला जो घटत्व है, वो घटत्व जो है पटादी पदार्थों से व्यावृत्ति घट की कराता है, इसलिए घटत्व अवच्छेदक है। तो अवच्छेदक प्रकार भी, अवच्छेदक को ही प्रकार कहते हैं। और यदि उसमें जाति बाधक कोई लक्षण नहीं है तो वो जाति हो जाता है। जातिवाद लक्षण व्यक्तिर्भेदः, तुल्यत्वम्, अनवस्थिः, रूपहानि, असंबंध, ये जो है जाति के बाधक है। यदि जाति बाधक कोई नहीं है, जाति का बाधक, तो जाति हो जाती है, तो घटत्वादि जाति है। और जिसमें कोई बाधक होता है, जैसे गेयत्व है, प्रमेयत्व है, वो उपाधि हो जाती है। तो विशेषण क्या होता है? तो विशेषण का लक्षण है विद्यमानत्वे सति विधेय अन्वित्वे सति इतर व्यावर्तक विशेष। उपाधि क्या है? तो यहां इसका उदाहरण लिखना होगा। नीलो घटा, नील विशिष्टा घटा। मुझे लक्षण फिर से बोलो। हाँ? विद्यमानत्वे सति विद्यमानत्वे सति विधेय अन्वित्वे सति इतर व्यावर्तकत्वम्। विशेषा का दृष्टांत होगा नीलो घटा, अर्थात नील विशिष्ट घटा। अब चलिए नील में आप ले जाइए लक्षण। नील विद्यमान भी है, अब विधेय भूत जो घट है उससे अन्वित है। घटानयन से नील का आनयन होगा, घट दर्शन से नील का भी दर्शन होगा, इसलिए विधेय में अन्वित है। उपाधि क्या है? विद्यमानत्वे सति विधेय अनन्वित्वे सति। विद्यमानत्वे सति विधेय अनन्वित्वे सति इतर व्यावर्तक। सस्कुल्यवच्छिन्नम नभासोत्रम। दृष्टांत है सस्कुल्यवच्छिन्नम नभासूत्रम। तो सस्कुली जो है देश विशेष है, उस देश विशेष से अवच्छिन्न जो आकाश है उसको हम श्रोतेंद्रिय कहते हैं। श्रोत्र क्या है? श्रोत्र द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, आकाश द्रव्य ही श्रोत्र है। अतः जो सस्कुली देश है वो उससे अन्वित नहीं है, परंतु विद्यमान है। इतर व्यावर्तक इसलिए है कि घटाकाश, मठाकाश, महाकाश, इन आकाशों से ये श्रोत्र देश जो है व्यावृत्ति कराता है, इसलिए श्रोत्र देश से अवच्छिन्न ही नवश्रोत्र है, श्रोत्रेंद्रिय है। अतः ये उपाधि है। आपने चर्चा किया था उपलक्षण की। उपलक्षण क्या है? अविद्यमानत्वे सति विधेय अनन्वित्वे सति इतर व्यावर्तक। काकवत देवदत्तस्य गृहम्। कोई किसी नगर में पहुंच करके और किसी व्यक्ति विशेष से जिज्ञासा करता है कि यहाँ देवदत्त का घर कौन है? तो बताता क्या है? काकवत देवदत्त से। तो काक देवदत्त में के ग्रह में विद्यमान नहीं है, तो
इतर का व्यावर्तन कैसे हो गया? तो इतर की व्यावृत्ति वो देखता है कि उत्सृष्ट तृणादि या बीज कोई किया है, उससे जानता है कि ये घर में कभी कौवा बैठता रहा। अब यहाँ पर यदि आप काल विशिष्ट घट को लेंगे, तत्क्षणावच्छिन्न यदि घट को लेंगे, तो क्षण को भी इंद्रिय वेद्य होना चाहिए, तभी वो विशेषण बनेगा। और क्षण जो है, काल जो है, इंद्रिय वेद्य नहीं है। तो ये कहते हैं, इनका सिद्धांत है, उसमें आपके मीमांसक प्रभाकर का भी सिद्धांत है कि काल भी इंद्रिय वेद्य है, विरूप होने के बाद भी इंद्रिय वेद्य है। कैसे? कहा प्रतीति बसा एतत् कालीनम घटम हम पश्यामि, ये प्रतीति होती है, समझिए। एतत् कालीनम घटम हम, इस काल में रहने वाले घट को मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं। इस प्रतीति वसात जो निरूप काल है, उसको भी हम प्रत्यक्ष योग्य मानते हैं, इंद्रिय वेद्य मानते हैं। अतः क्षण इंद्रिय वेद्य हो गया, तो तत्त क्षणावच्छिन्न जो घट है वो भिन्न हो गया। तो पूर्व क्षणावच्छिन्न घट पूर्व ज्ञाने गृहीतः, द्वितीय क्षणावच्छिन्न घटः द्वितीय ज्ञाने गृहीतः, तृतीय क्षणावच्छिन्न घटः तृतीय ज्ञाने गृहीतः। इसलिए धारावाहिक ज्ञान स्थल में घट जो है अनधिगत विषय ही हो गया। पूर्व क्षणावच्छिन्न तो अनधिगत है ही, और द्वितीय क्षणावच्छिन्न घट जो है वो भी द्वितीय क्षण ज्ञान का विषय होने का अनधिगत है। अतः इस प्रकार से हम निरूप काल को यदि इंद्रिय का विषय मान ले, इंद्रिय वेद मान ले, तो धारावाहिक ज्ञान स्थल में प्रमा के लक्षण की अव्याप्ति नहीं होगी। निरूपस्यापि कालस्य इंद्रिय वेद्यत्वाधिगमेन, स्वीकार करने से निरूप काल को भी इंद्रिय वेद्यत्व स्वीकार कर लेने से धारावाहिक बुद्धि में बुद्धिरपि पूर्व ज्ञान और विषय तत्क्षण विशेष विशिष्ट विषयत्व होने के कारण पूर्व ज्ञान का जो अविषय है तत्क्षणावच्छिन्न, वो विशिष्ट तत्त ज्ञान का विषय होने के कारण अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्व लक्षण की संगति हो जाएगी। ये उनका प्रश्न था, उनके प्रश्न में ही उन्होंने उत्तर दिया। नैयायिक धारावाहिक ज्ञान स्थल में अनेक धाराओं को, अनेक ज्ञानों को स्वीकार करते हैं, अतः उनके मत में हमारे अनधिगत अंश जो था उसकी संगति नहीं हो रही थी, तो प्रमा के लक्षण की अव्याप्ति हो रही थी, उसका समन्वय कर दिया। कहा ये आपका प्रश्न था, तो आपके प्रश्न का हमने आपके अनुसार उत्तर दे दिया। हमारे यहाँ धारावाहिक ज्ञान स्थल में ज्ञान भेद है ही नहीं। हमारे यहाँ धारावाहिक ज्ञान में एक ही ज्ञान है, उसी को लिख रहे हैं सिद्धांते तु अस्माकं सिद्धांते। अद्वैत सिद्धांत में धारावाहिक बुद्धि स्थल में ज्ञान का भेद है ही नहीं। क्यों? कहा कि ज्ञान का भेद हमारे यहाँ वृत्ति के भेद से होता है। अंतःकरण की आगे चल करके आप बताएंगे, अंतःकरण की जो परिणामात्मिका वृत्ति है विषय के आकार में,
उस वृत्ति का जब भेद होगा तब ज्ञान का भेद होगा। धारावाहिक स्थल में एक ही घटाकार वृत्ति है, अतः उस घटाकार वृत्ति में प्रतिफलित माने प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वो चैतन्य एक ही है, अतः ज्ञान का भेद नहीं है। घट यावत् घटस्फुरणम् माने यावत् घट प्रकाशः, जब तक घट विषय प्रकाश होता है तब तक घटाकार अंतःकरण की वृत्ति एक ही है, अनेक वृत्तियां हैं ही नहीं। ऐसा है कि अद्वैत वेदांत में दो प्रकार के ज्ञान होंगे, एक वृत्ति रूप ज्ञान होगा और एक चित्त आत्म रूप ज्ञान होगा, प्रकाश स्वयं से प्रकाश रूप ज्ञान होगा। तो जो प्रवृत्ति निवृत्ति व्यवहार का संपादक ज्ञान है वो वृत्ति रूप ज्ञान है। विषयाकार अंतःकरण की परिणाम हो जाता है और उस परिणाम में प्रतिबिंब चैतन्य का पड़ता है तो उसको ज्ञान कहते हैं। विषय का विषय व्यवहार का संपादक होता है। तो न तो केवल वृत्ति ज्ञान है और न तो केवल चित्त ज्ञान है, अपितु वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य ज्ञान है, प्रकाश है। न तो ये बल्ब प्रकाश है और न केवल करेंट प्रकाश है, अपितु करंट आरूढ़ जब बल्ब में हो जाता है तब प्रकाश है। करंट के न रहने पर केवल बल्ब से प्रकाश नहीं हो सकता है और बल्ब के न रहने पर केवल करंट से प्रकाश नहीं हो सकता है। तो वो जो आत्म रूप ज्ञान है, स्वयं से प्रकाश रूप ज्ञान, वो स्वयं से प्रकाश रूप ज्ञान वृत्ति में आरूढ़ होता है, वृत्ति में प्रतिफलित होता है तो वृत्ति प्रकाशित हो जाती है, तो वस्तु का प्रकाश हो जाता है। ये एक वृत्ति रूप ज्ञान। और स्वयं से प्रकाश जो चिदात्मा है, वो स्वयं से प्रकाश चिदात्मा जो स्वयं से प्रकाश है, समझे, वृत्ति प्रतिबिंबित जो चैतन्य है, वृत्ति का प्रतिबिंब जब आत्मा चैतन्य माने आत्मा, चित्त माने चित्त चैतन्य आत्मा स्वयं से प्रकाश साक्षी पर्यावरण, जब उसका प्रतिफल होता है प्रतिबिंबित, तो वृत्ति प्रतिबिंबित हो जाती है। तो वो वृत्ति में जब प्रतिबिंबित होता है चेतन, तो वो ज्ञान रूपता उसकी आती है, विषय का प्रकाश करता है। स्वयं से प्रकाश चिदात्मा जब है तो उसको वृत्ति की क्या अपेक्षा है, अनुभूत है। यदि वृत्ति के बिना स्वयं से प्रकाश चिदात्मा वस्तु का यदि प्रकाश कर दे तो वो स्वयं से प्रकाश चिदात्मा जिस प्रकार से आपके अंतःकरण में है, वही स्वयं से प्रकाश चिदात्मा मेरे अंतःकरण में। तो जो विषय मुझको प्रकाशित है वो आपको भी प्रकाशित होना चाहिए। तो आपको कोई जानने की अपेक्षा नहीं होगी, जो मुझको आता है वो आपको आता है। इसलिए जो स्वयं से प्रकाशित आत्मा है वो सर्वत्र आवृत रहता है, विद्या से आवृत रहता है, अविद्या उसका आच्छादन रहता है। इसलिए स्वयं से प्रकाश होने पर भी अविद्या से आवृत हो रहता है आत्मा, इसलिए हमेशा सभी वस्तुओं का प्रकाश नहीं होता है। तो वो जो आत्मा है, अविद्या से आवृत जो आत्मा है, वो अंतःकरण देश
अंतःकरण देश में आवृत होते हुए भी अनावृत रहता है। क्यों? आवृत होकर के अनावृत कैसे है? ये प्रतिमा को आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ से आवृत है। सामने भी जो कांच है वो कांच से आवृत है, परंतु रूप कैसे दिखाई दे रहा है? पृथ्वी तत्व सभी है, कांच भी पृथ्वी तत्व है, कांच भी पृथ्वी तत्व है, परंतु कांच से आवृत होने पर भी अनावृत है और कांच से आवृत होकर के अनावृत नहीं है। उसी प्रकार से जो अंतःकरण है वो अंतःकरण की उत्पत्ति किससे हुई है? अपंचीकृत महाभूतों का जो सत्वांश समुदाय है उससे अंतःकरण की उत्पत्ति हुई है। अपंचीकृत जो महाभूत हैं उन महाभूतों के तत्त महाभूतों के सत्व से तत्त ज्ञान इंद्रियों की उत्पत्ति हुई। जैसे अपंचीकृत आकाश तत्व है, उसका जो सत्वांश है उससे सोतेंद्रिय की उत्पत्ति हुई। अपंचीकृत जो वायु तत्व है उसके सत्वांश से स्पर्श इंद्रिय की उत्पत्ति हुई। अपंचीकृत तेज अंश के सत्वांश से चक्षुरेंद्रिय की उत्पत्ति हुई। अपंचीकृत जो जल है उसके सत्वांश से रसनेंद्रिय की उत्पत्ति हुई और अपंचीकृत जो पृथ्वी अंश है उससे घ्राणेंद्रिय की उत्पत्ति हुई और पांचों का जो सत्वांश समुदाय है उससे अंतःकरण उत्पन्न हुआ। इसलिए सत्वांश जो है वो सत्व जो है वो प्रकाश स्वरूप होता है, अब प्रकाश आवरक नहीं होता है, आच्छादक नहीं होता है। अतः अंतःकरणावच्छेदेन जो स्वयं चिदात्मा है वो अनावृत है। अतः अंतःकरण के परिणाम के जहाँ पर रहेगा वहाँ पर वस्तु का प्रकाश अवच्छिन्न होने पर भी वस्तु का प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार से पंचीकृत महाभूत के जो रजांश हैं तत्त रजांश से पायु उपस्थ आदि जो कर्मेंद्रियां उनकी उत्पत्ति होती है, असमुदाय से प्राण की उत्पत्ति होती है रजांश समुदाय से, और जो तमांस है वो तमांस से अन्य संसार की उत्पत्ति हो सकती है, परंतु इन ज्ञान के कारणभूत जो तत्व हैं उनकी उत्पत्ति नहीं। अतः जब तक घट का स्फुरण है तब तक एक ही वृत्ति है, घटाकार आकार वृत्ति, तब उसमें एक वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य एक ही होगा, तो ज्ञान का भेद धारावाही ज्ञान स्तर में सिद्धांत में नहीं है। ये हमारा सिद्धांत। वहाँ पर क्षणावच्छिन्न सिद्धांत नहीं मानते ना कि सिद्धांत जी हमको मानने की क्या आवश्यकता है? क्षणावच्छिन्न जो ज्ञान अनेक मानते हैं उनके यहाँ लक्षण की संगति नहीं हो रही, तो उनके लिए उत्तर दे दिया इन्होंने। हमको क्या आवश्यकता? हमारे यहाँ तो एक ही वृत्ति है, तो उसमें प्रतिफलित चैतन्य एक ही, न तो नाना। क्यों? वृत्ति जो अंतःकरण का परिणाम वो वृत्ति है, तो स्वविरोधी वृत्ति उदय स्वविरोध उत्पत्ति पर्यंतम स्थायित्वाभिगमा। इसे घटाकार वृत्ति हुई, घटाकार वृत्ति के उत्तर काल में जब पटाकार वृत्ति या मठाकार वृत्ति अन्य विषय वृत्ति नहीं होती तब तक वो वृत्ति स्थायी है। अब उस वृत्ति में प्रतिफलित जो चैतन्य है जिसको ज्ञान कहते हैं वो एक है। फिर तथा क्या लक्षण हुआ? तत् प्रतिफलित चैतन्य रूप घटादि ज्ञान एक ही है,
तत् तावत कालीनम एकमेवति, माने तद प्रतिफलित जो ज्ञान है तावत कालीन माने जब तक वो घट को ही विषय कर रहा है तब तक एक ही है, अनेक ज्ञान नहीं है या अनधिगत अंश को अभ्यास किया कहें, इसलिए ज्ञान अनधिगत विषय ही रहेगा। ठीक समझे? इसका तात्पर्य ऐसा होता है गुरुजी कि जब घट प्रत्यक्ष में कर रहा हूँ तो उस समय पर जो अंतःकरण की वृत्ति है उसके प्रतिफलित चैतन्य वो उसका विषय ये है कि घट एक ही घट है, माने घटाकार वृत्ति एक ही है, क्योंकि जब तक अन्य विषय की वृत्ति नहीं होगी यदि जब मैं कुर्सी को देखूंगा तो वहां वृत्ति हो जाएगी तो धारावाहिक ज्ञान भी समाप्त हो गया। जो आप कह रहे हैं कि घट, स्वामी जी आपका प्रश्न ये है कि मान लीजिए हम घट को देखते हुए पट को देखने लगे या कुर्सी को देख मेज को देख रहे हैं तो वृत्ति भिन्न हो गई ना, धारा समाप्त हो गई। अब जो आप कह रहे थे कि सभी विषय तो मिथ्या ही हैं, मिथ्या बाधित सभी पदार्थ है, तो घटादि विषय ज्ञान कैसे प्रमा हो, ये प्रश्न आपने किया। अबाधित विषय क्यों होना चाहिए? तो घटादि तो बाधित है, ब्रह्म के अतिरिक्त सकल पदार्थ बाधित है, तो घटादि विषय प्रमा ज्ञान कैसे प्रमा होगा? मनु सिद्धांते, आपके सिद्धांत में घटादि मिथ्या है, मिथ्या बाधित अध्यस्त अनिर्वचनीय ये सब पर्यायवाची हैं। तो ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या, ब्रह्म भिन्नत्वात्, ब्रह्म से भिन्न सकल मिथ्या पदार्थ हैं, तो घटादि मिथ्या हुए माने बाधित हुए। अब आपका प्रमा का लक्षण है अनधिगत अबाधित विषय ज्ञान, तो घटादि विषय ज्ञान कैसे अबाधित विषय ज्ञान होगा? और जब अबाधित विषय ज्ञान नहीं होगा तो आपके प्रमा का लक्षण घटादि विषय यथार्थ ज्ञान में नहीं जाएगा। ठीक है? तो पूर्व पक्षी यहां से है ननु से, सिद्धांते माने अद्वैत सिद्धांते घटादि मिथ्यात्वेन, घटादि मिथ्या है, अतः मिथ्या है तो बाधित हुए, तो बाधित विषय ज्ञान तो प्रमा होता नहीं है, तो घटादि विषय ज्ञान कैसे प्रमा होगा? ये पूर्व पक्ष। उत्तर पक्ष, ब्रह्म साक्षात्कारानंतरम ही घटादीनां बाधा, घटादि का बाद आत्म साक्षात्कार के उत्तर में होता है। ठीक है? तो आत्म साक्षात्कार होने के बाद में घटादि बाधित होंगे, आत्म साक्षात्कार के उत्तर में न घटादि बाधित होंगे। तो जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं है तब तक घटादि बाधित नहीं है। ठीक है? तो कौन बाधित से अबाधित पद किसकी व्यावृत्ति करेगा? तो आत्म साक्षात्कार के पूर्व में जो बाधित हो जाते हैं तो कौन होंगे? सुक्ति रजत रज्जु साधिका, तो उनकी व्यावृत्ति हो जाएगी। आत्म साक्षात्कार के उत्तर काल में ज्ञाता ज्ञान ज्ञे कोई व्यवस्था रहती ही नहीं है। हमने पूर्व में ही आपको बता दिया था, आत्म साक्षात्कार निर्विकल्प समाधि रूप है, तो वहां पर ज्ञाता ज्ञान प्रमा प्रमेय का कोई व्यवहार ही नहीं होता है और उसके पहले घटादि का बात होता नहीं है। अतः
ब्रह्म ज्ञान इतर ज्ञान से जो बाधित है उन्हीं को हम बाधित कहेंगे। ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा बाधित ही यहाँ पर अभिप्रेत है। तो लक्षण बनेगा अनधिगत एक अंश हो गया। अब ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा अबाधित विषय ज्ञान प्रमा, अनधिगत तो पूर्वत है, अबाधित में हमको विशेषण देना है ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा अबाधित। ठीक है, तो घटादि जो है ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा जो है ब्रह्म विषय ज्ञान अतिरिक्त ज्ञान से बाधित नहीं है, इसलिए वो अबाधित हो गए। अब ब्रह्म किसी से भी बाधित नहीं है, इसलिए ब्रह्म और जो व्यवहारिक पदार्थ हैं वो व्यवहारिक पदार्थ विषय ज्ञान प्रमा हो जाएगा। क्या इसमें नियम है, क्या प्रमाण है कि आत्म साक्षात्कार के उत्तर में ही घटादि का बाद होता है, उसके पूर्व में बाद नहीं होता है? तो बृहदारण्यक की श्रुति है, यत्र त्वस्य सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत केन कम जिज्ञासेत ज्ञान कर्मयानीयात। जब आत्मातिरिक्त कोई पदार्थ जिसके मति में नहीं रह गया, सभी आत्मभूत हो गए, जब तक भेद बुद्धि रहती है तभी तक ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का व्यवहार होता है। आत्म साक्षात्कार अवस्था में कोई ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय रहता ही नहीं है। अतः आत्म साक्षात्कार से घटादि का लाभ ये तो हो गए, परंतु आत्म साक्षात्कार के पूर्व में घटादि का बाध नहीं, उस अंश को भी कहना चाहिए। उसको कह रहे हैं यद तु द्वैतम हो न तो संसार दशायां बाधा। क्यों? यत्र ही द्वैतम युभवति तद इतरः इतरम पश्यति। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, भेद बुद्धि रहती है, तब तक ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का व्यवहार होता है। अतः घटादि का बाद आत्म साक्षात्कार के पूर्व नहीं है। अतः आत्म साक्षात्कार के पूर्व में जिसका बाध नहीं है वो अबाधित ही कहलाएगा। तथा इसीलिए बाधित पद से हम संसार दशायाम अबाधितम लेंगे। घटादि का संसार दशा में बाध नहीं है, अतः उसमें लक्षण की अव्याप्ति नहीं होगी। सुक्ति रहित आदि का संसार दशा में ही बाध है, अतः लक्षण की अति व्याप्ति भी उसमें। इति व्यवस्था न घटादि प्रमायाम अव्याप्ति, इसलिए घटादि प्रमा में इस लक्षण की अव्याप्ति नहीं होगी। कहा एक श्लोक है, एक मिलता है नैष्कर्म सिद्धि का श्लोक है, उसको भी इसमें दे रहे हैं प्रमाण रूप में। देहात्म प्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः लौके तद्वदेवेदं प्रमाणं स्वात्मनिश्चया। आत्मनिश्चया माने आत्मनिश्चय पर्यंत जिस प्रकार से देहात प्रत्यय, देह आत्मा, जो चार वाक्य का सिद्धांत है, ये प्रमाणत्वेन कल्पित है। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है तो देह ही आत्मा प्रतीत होता है, प्रमाणत्वेन कल्पित है। लौकिकम तद्वदेव प्रमाणम, उसी प्रकार से लौकिक
प्रमा को हम प्रमाण से यहाँ प्रमा लेना है, लौकिक प्रमाण हम उसी प्रकार से मानेंगे जब तक आत्मा का निश्चय नहीं है, तब तक अन्य जो संसार दशा में अबाधित हैं तद विषय ज्ञान प्रमा ही होगा। अतएव आत्मनिश्चयात् माने ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंतम इत्यर्थ। अपने ही वाक्य की उन्होंने व्याख्या किया कि ब्रह्म साक्षात्कार पर्यंत जो बाधित नहीं है तद विषय का जो ज्ञान है अनधिगत भी होने पर वो ज्ञान जो है प्रमा होगा। लौकिकम का अर्थ माने घटादि ज्ञान, ये प्रमा का स्वरूप हो गया। प्रमा एक है, अब उस प्रमा के कारण जो प्रमाण है वो प्रमाण के भेद से प्रमा में भेद माना जाता है। तो एक परोक्ष ज्ञान है, एक अपरोक्ष ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान माने प्रत्यक्ष ज्ञान। तो प्रत्यक्ष ज्ञान में कारण इंद्रियां हैं, अन्य जितने भी ज्ञान हैं उन ज्ञानों में ज्ञान ही कारण होता है। इसलिए प्रत्यक्ष का लक्षण ज्ञानाकारणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम व्यक्तिम करते हैं। ज्ञानम नास्ति कारणम यत्र तद ज्ञानाकारणकम, ये भी एक प्रत्यक्ष का लक्षण है। तो ज्ञान प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अनुमान में व्याप्ति ज्ञान, उपमान में सादृश्य ज्ञान, और जो आपकी अर्थापत्ति है वहां पर उत्पाद्य ज्ञान, अभाव में जो है अभाव ज्ञान। प्रत्येक जगह ज्ञान कारण है, इसमें ज्ञान कारण नहीं है। इस प्रकार से अब जब हम प्रमाणों की चर्चा करते हैं तो चार वाक्य है, तो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, बौद्ध जो है प्रत्यक्ष अनुमान को प्रमाण मानता है, और नैयायिक चार प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान सप्ताह प्रमाण। इसके बाद वैशेषिक जो है शब्द को प्रमाण न मान करके तीन प्रमाण मानता है, इनका है छह प्रमाण मानते हैं। वो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये छह जो है प्रमा के कारण हैं। प्रमा एक है तो छह कारणों के कारण, छह कारणों से जायमान जो प्रमा है वो भी छह प्रकार की हो जाती है। सबसे पहले प्रत्यक्ष आया, तो इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण को हम कहते हैं। प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे कि प्रमा एक ही है, हाँ। लेकिन उसके अगर करण बदलते हैं, जैसे प्रमाण 6 हैं तो ये 6 प्रकार का ज्ञान होगा। हाँ, वो प्रमाणों की भिन्नता के कारण प्रमा में भेद है। प्रमा तो अनधिगत अबाधित विषय ज्ञान है। प्रमाण भिन्न भिन्न है और भिन्न भिन्न प्रमाणों से जायमान प्रमा को हम 6 प्रकार का कह देते हैं। प्रमा तो अनधिगत अबाधित विषय ज्ञान ही है। ठीक, तो सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? तो प्रत्यक्ष प्रमा का जो कारण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक स्वामी जी, अब हमको प्रत्यक्ष प्रमा जानना। देखिए, अभी हमने प्रमा का लक्षण किया था। अब जब प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा आई तो कह रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमा का कारण जो है वो
प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष प्रमा क्या चीज है? लक्षण तो आपने प्रमा का किया था। प्रत्यक्ष प्रमाण में कह रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमा का कर्म। तो प्रत्यक्ष प्रमा ये कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमा तो चैतन्य में होगा। प्रत्यक्ष प्रमा तो चैतन्य है, आत्मरूप है प्रत्यक्ष प्रमा का। अनादिगत अबाधित का कुछ अंश देने की आवश्यकता प्रत्यक्ष प्रमा। क्यों? कहा श्रुति कहती है यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। अपरोक्षात अर्थात अपरोक्षात माने अपरोक्षमिति, जो साक्षात अपरोक्ष है वो ब्रह्म है। अपरोक्ष और प्रत्यक्ष पर्यायवाची है। तो अपरोक्ष प्रमा आत्म रूप है, चैतन्य रूप है, और उसका जो कारण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, समझ आए? अब इसी में प्रश्न हो गया कि प्रमा तो जन्म पदार्थ, प्रमा तो जन्म है, और आप जो है प्रमा को प्रत्यक्ष प्रमा को चैतन्य कहते हैं। चैतन्य तो अनादि है, नित्य है, शाश्वत है, जन्म तो है ही नहीं। कैसे आप चैतन्य को आप प्रत्यक्ष प्रमा कहते हैं? यहाँ पर जो श्रुति में लिखा उसका अर्थ अपरोक्षम, क्योंकि देखिए ना वेद में विभक्ति परिणाम होता है, ठीक है ना। तो अपरोक्षम में द्वितीय के अंश में द्वितीय के स्थान पर पंचमी का प्रयोग किया है, इसीलिए वो अपरोक्षात। यदि साक्षात अपरोक्षात, तो अपरोक्षात का उन्होंने अपरोक्षम अर्थ किया कि अपरोक्षात का द्वितीयांश जो है या प्रथमांश अंश में ही उसका भी परिणाम करना चाहिए। प्रथमा में ही पंचमी का प्रयोग है। अब आप आशंका में हैं, कहा चैतन्य तो आपके अजन्य है। सभी के सिद्धांत में आत्मा को जायमान कोई नहीं मानता है। आत्मा को आप प्रत्यक्ष प्रमा कहते हैं और प्रमा जायमान। तो चैतन्य यदि प्रत्यक्ष प्रमा होगा तो चैतन्य तो अजायमान है, उसको तो ज्ञान कहा ही नहीं जा सकता है। ननु चैतन्य अनादि, चैतन्य अनादि है। तद कथम चक्षुरादि तद कर्णत्वेन प्रमाणम प्रमाणत्वम। क्योंकि आप कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष प्रमा का कारण, तो कारण तो कारण कहते हैं असाधारण कारण का नाम, व्यापारोत असाधारण कारण का नाम कारण होता है। तो यदि चैतन्य प्रमा होगा तो उसके लिए कारण की क्या अपेक्षा है? तो कारण की अपेक्षा जब है ही नहीं तो प्रत्यक्ष प्रमा का कारण कैसे आप कह सकेंगे इंद्रियादि को? ठीक है, उच्चते से उत्तर दे रहे हैं। चैतन्य से अनादित्वेपि तद अधिव्यंजक अंतःकरण वृत्ति इंद्रिय सन्निकर्षादिना जायते इति वृत्ति विशिष्टम चैतन्यम आदिमत
आदि मत माने जन्य। चैतन्य अनादि है, परंतु उस चैतन्य की अभिव्यंजक, क्योंकि अंतःकरण में यह व्यक्त होता है, चैतन्य अंतःकरण में यह व्यक्त होता है, तो चैतन्य की अभिव्यंजक जो अंतःकरण का परिणाम रूप विषय के रूप में जो परिणाम है, तद रूप जो वृत्ति है, वो वृत्ति इंद्रिय सन्निकर्ष आदि के द्वारा जाए। तो अंतःकरण तो अनादि है, परंतु उसकी अभिव्यंजक जो वृत्ति है, वो अंतःकरण के अभिव्यंजक जो वृत्ति है, वो इंद्रिय सन्निकर्ष आदि से जायमान है। तो वृत्ति के जायमान होने पर वृत्ति विशिष्ट चैतन्य भी जायमान माना जाता है। जिस प्रकार से दृष्टांत ले लें आप, आकाश नित्य है, उत्पन्न नहीं है, परंतु घटादि जो उपाधि है आकाश की, अवच्छेदक जो उपाधि, उसके उत्पद्यमान होने पर आकाश में भी उत्पत्ति का व्यवहार होता है। घटाकाशो उत्पन्नः, घटाकाशो नष्टः। तो घट न तो उत्पन्न है, न घट नष्ट है, अपितु घटाकाश न तो उत्पन्न है, न तो घटाकाश नष्ट है, अपितु उसकी उपाधि से, की उत्पत्ति से घटाकाश में उत्पत्ति का व्यवहार और उसके नाश से घटाकाश में नाश का व्यवहार होता है। जिस प्रकार से, उसी प्रकार से चैतन्य अनादि है, माने जायमान नहीं है, परंतु उसके जो अभिव्यंजक वृत्ति है, उस अभिव्यंजक वृत्ति के जायमान होने से उसमें भी जायमानता। गुरुजी ऐसा कह सकते हैं कि शरीर की उत्पत्ति से तद विशिष्ट आत्मा की भी उत्पत्ति कही जाती है। उसी प्रकार यहाँ आत्मा जो अंतःकरण की वृत्ति से विशिष्ट जो चैतन्य है, उसकी उत्पत्ति कही जाती है। माने यदि आप शरीरावच्छिन्न चैतन्य की उत्पत्ति आप कहते हैं तो कहिए, उसमें कोई हमको माफ नहीं। अवच्छेदक की उत्पत्ति से अवच्छिन्न में उत्पत्ति का व्यवहार होगा। इसलिए हमने दूसरे स्थल पर दिया है कि घट उत्पन्न हुआ तो तद अवच्छिन्न जो आकाश है उसमें भी उत्पत्ति का व्यवहार होता है। घटावच्छिन्न आकाश जाता है, घट के नाश होने पर घटावच्छिन्न आकाश नष्टा, ये व्यवहार होता है। ठीक है।